फ्रेंड्स, माई स्टोरी एज ए सेंसिटिव पर्सन अगर मैं आप लोग को शेयर करूँ तो बचपन से ही मैं बहुत ही कम बात करने वाला एक बच्चा था। डरा हुआ रहता था, लाइक ए मम्माज बॉय। मम्मी मम्मी हर वक्त ऐसा था मैं। एंड स्कूल में भी बात कम करता था, फ्रेंड्स कम थे। एंड भीड़ भाड़ जगह में भी मैं बहुत ही कम जाता था, लाइक मार्केट प्लेस हो या कोई क्राउडेड प्लेस हो या कोई फंक्शन वगैरह हो, तो वहाँ मैं बहुत ही कम जाता था। बिकॉज आई फील वेरी ड्रेन, एनर्जी बहुत ही ड्रेन फील होता था ये सब जगह, क्राउडेड जगह में। तो ये एक रीज़न था। एंड स्कूल में भी जब कोई मुझे बुली करता था, एंड व्हेन आई यूज्ड टू फाइट बैक, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू शिवर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेरे हाथ पाँव कँपते रहते थे अगर मैं झगड़ा करता, लाइक दैट। एंड नाउ ऑल्सो आफ्टर बिकमिंग यंग, यंग एज में भी ऐसा नहीं कि मेरा जो पहले से जो नेचर था, सेंसिटिव नेचर, वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं बहुत चीज़ फील करता हूँ, दैट इज़ इमोशनली अटैच्ड होता हूँ। किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में जाता हूँ तो इमोशनली अटैच होता हूँ। फ्रेंडशिप हो या किसी से बात करता हूँ तो बहुत जल्दी बिलीव कर लेता हूँ। एंड आई हैव टू शेयर ऑल माई थिंग्स, इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। एंड क्राउडेड प्लेस में तो अभी भी वो एनर्जी ड्रेन, व्हेन आई गो टू क्राउडेड प्लेस आई फील वेरी ड्रेन। एनर्जी बहुत ही ड्रेन फील होता है मुझे। एंड ज़्यादा अगर किसी से लंबा बात करता हूँ तब भी बहुत ही एनर्जी ड्रेन होता है। थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ वहाँ पे मैं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मैं क्या कोई अलग हूँ? मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि वो घंटों तक बात करते रहते, लोगों के साथ घूमते थे, क्राउडेड प्लेस में जाते हैं। उन लोगों को तो ऐसा नहीं होता है। मेरे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों को तो ऐसा फील नहीं होता है। फिर मैं खुद के बारे में सोचने लगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मुझे क्यों ऐसा फील होता है, मैं एनर्जी ड्रेन क्यों फील करता हूँ। फिर बाद में मैंने खुद को बहुत ही ऑब्जर्व किया एंड स्टडी भी किया, बहुत सारे बुक्स भी रीडिंग किए इस चीज़ के ऊपर। फिर देखा कि बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोगों का ऐसा होता है। एंड और एक चीज़ मालूम चला कि हाईली जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ें फील होता है। ऐसा नहीं कि अकेला मैं ही हूँ इस दुनिया में, मेरा ही ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ों को डील करते हैं, दैट इज़ दे आर हाईली सेंसिटिव पीपल। तो क्या होता है, जो लोग हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ऐसा क्यों फील होता है, वाई दे आर हाईली सेंसिटिव? इसका एक कारण है कि देयर एमिगडाला इज़ वेरी ओवर स्टिमुलेटेड। एमिगडाला हमारे ब्रेन में एक छोटा सा और एक ब्रेन की तरह, यू कैन सर्च इट इन गूगल, वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, इसलिए वी फील सो मच। एंड एमिगडाला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशन जो होते हैं हम लोगों का, उसका प्रोसेसिंग में एमिगडाला इज रेस्पॉन्सिबल। एंड मोस्टली जो हमारा फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स होता है, दैट इज़ अगर खतरा सामने आ गया तो वहाँ पे क्या रेस्पॉन्ड करना है, भागना है या फेस करना है, इस चीज़ों को एमिगडाला प्रोसेस करता है। दैट इज़ अगर मैं बताऊँ आपको, इमोशन को प्रोसेस करता है एमिगडाला। सो जो लोग हाईली सेंसिटिव है उन लोगों का ओवर स्टिमुलेटेड है एमिगडाला, इसलिए वो सब चीज़ ज़्यादा फील करते हैं। वो लोग इन्फॉर्मेशन को, इमोशंस को ज़्यादा रेस्पॉन्ड करते हैं, प्रोसेसिंग ज़्यादा होता है उन लोगों का, बिकॉज एमिगडाला इज़ ओवर स्टिमुलेटेड। इसीलिए आपका एनर्जी ज़्यादा ड्रेन होता है अगर क्राउडेड प्लेस में जाओ, क्योंकि चारों तरफ लोग होते हैं। तो वहाँ पे आपका फाइट एंड जो फ्लाइट रेस्पॉन्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड वहाँ पे बिकॉज ऑफ एमिगडाला इज़ ओवर स्टिमुलेटेड, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगता है। बिकॉज जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो हाईली सेंसिटिव पीपल, दे प्रोसेस द एनवायरनमेंट मोर। एनवायरनमेंट चारों तरफ जो भी कुछ होते रहता है वो प्रोसेसिंग लोगों का ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द हाईली सेंसिटिविटी। जो एमिगडाला ओवर स्टिमुलेटेड, ओवर एक्टिवेटेड हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, जो लोग हाईली सेंसिटिव पीपल होते हैं उन लोगों का जो प्रोसेसिंग है ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशन का, वो ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव। एंड ये कुछ हद तक अच्छा भी है एंड कुछ हद तक बुरा भी है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा इमोशनल होते हो तो पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। एंड अगर आप ज़्यादा नेगेटिव इमोशन को ज़्यादा प्रोसेस करते हो, लॉन्ग टर्म में आपका बुरा होने का चांस रहता है। अगर एक सपोज आपको कोई हर्ट कर दिया, अगर वो चीज़ लेके आप बैठे रहते हो, वो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हो, so it is not good for your health. So now after observing all these things,
ऑन हाईली सेंसिटिव पीपल, या खुद पे मैंने ऑब्जर्व करके अब इसको करना क्या है, दैट इज़ हाउ वी कैन रेगुलेट इट और हाउ वी कैन कंट्रोल इट। बिकॉज ज़्यादा सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि अगर आप लोगों से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में काम करता हूँ, तो मुझे लोगों से बात करना ही होगा, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। हाँ, उसको मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरा एनर्जी ड्रेन हो रहा है तो मेरे एनर्जी को मैं कैसे बचा सकता हूँ। बात तो करना ही होगा, मुझे मेरे क्लाइंट से बात करना होगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो ये सब चीज़ तो करना ही होगा, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। एंड अच्छा भी है, अगर आप इमोशनल होते हो तो आप लोगों को ज़्यादा जान पाओगे, दे विल ट्रस्ट यू। अगर इमोशनल हो एंड आप अपने बारे में शेयर करोगे, लोगों को समझोगे, आप लोगों को सुनोगे, तो डेट विल मेक ए ट्रस्ट। आपको लोग ट्रस्ट करेंगे। तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है एंड कुछ चीज़ों के लिए इतना अच्छा भी नहीं है। तो इसको हम लोगों को कंट्रोल भी करना होगा एंड कैसे रेगुलर कर सकते हैं इसको भी जानना होगा। तो हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए एक ही उपाय है जो मैंने खुद पे ट्राई किया है, अभी कर भी रहा हूँ। दैट इज़ एक ही सॉल्यूशन है हम लोगों के लिए, दैट इज़ वी हैव टू इंक्रीज आवर अवेयरनेस। हम लोगों का अवेयरनेस हम लोगों को बढ़ाना होगा। वी हैव टू इंक्रीज आवर अवेयरनेस लेवल। बिकॉज जब भी हम लोग अपना अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, इन दैट क्या होगा, वी विल नो कि हमें कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप भीड़ में हो, आपको पता है कि नहीं आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको मालूम चल रहा है कि नहीं यार मैं भीड़ में जाने वाला हूँ, तो भीड़ में जाने से मेरा ऐसा ऐसा होगा, तो उसका प्रिकॉशन आप कैसे लोगे, तो वो चीज़ आपको देखना होगा। सो अवेयरनेस लेवल आपका बढ़ाना होगा, कब आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, कब आप कंफर्टेबल फील करते हो, कब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लोगों से ज़्यादा बात करता हूँ, किसी के साथ ज़्यादा बात करने से या किसी का बात सुनते रहने से, स्मॉल टॉक जो लोग करते हैं कि लोगों के बारे में जो डिस्कस करते रहते हैं, तो वो सब ज़्यादा सुनने से मेरा एनर्जी ड्रेन होता है। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे मालूम चल रहा है, मैं तो ऐसे ही कम बात करता हूँ। बिकॉज जो लोग, एक और जैसे मैंने बताया मैंने खुद के बारे में कि जो लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं, या मैं खुद के बारे में जैसे बताया कि बहुत साइलेंट रहता हूँ, तो वहाँ क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम चल रहा है, आई एम ऑब्जर्विंग। तो मुझे मालूम चल रहा है कि नहीं मैं इसका बात सुन रहा हूँ, तो अगर अच्छा बात है तो अच्छा है, अगर नेगेटिव बात है तो आप एनर्जी ड्रेन, आपका एनर्जी वो ड्रेन करेगा, तो आपको मालूम चल रहा है। तो वहाँ पे अगर आपका अवेयरनेस लेवल अच्छा है, बड़ा है, आपको मालूम चल रहा है, तो वहाँ वहाँ पे आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो, या वहाँ पे आप बैकफुट भी ले सकते हो। सो नाउ इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर अवेयरनेस लेवल, देयर इज़ एक चीज़ मुझे हेल्प किया है, दैट इज़ मेडिटेशन। आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो, ब्रीदिंग टेक्निक मेडिटेशन भी कर सकते हो, या अपने बॉडी का जो सेंसेशंस है आँख बंद करके उसको भी फील करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। या बहुत सारे ऐप्स हैं, आप उसको भी फॉलो करके गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। सो मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है माई इंक्रीजिंग माई अवेयरनेस लेवल। अगर आप हाईली सेंसिटिव इंसान हो, देन मेडिटेशन करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर अवेयरनेस लेवल। एंड जब आपका एक ही सोल्यूशन है, अगर आप हाईली सेंसिटिव हो, तो जब आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, देन यू विल नो हाउ टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इट। आपका जो सेंसिटिविटी का इशू है, इट इज़ इमोशनल, हाउ यू कैन रेगुलेट योर इमोशन, you will know it if your awareness is increased, and at that time you will know how to regulate your emotions and energy.